अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात खैरियत व आफ़ियत से होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जावेद अख्तर जो कि एक नास्तिक बना हुआ है, वो इस वक्त नास्तिक है क्योंकि काफ़ी टाइम पहले वो एक मुस्लिम फैमिली में उनका बर्थ हुआ था, उनकी पैदाइश हुई थी। पेशे से वो एक राइटर हैं और एक थिंकिंग पर्सन है। वो अपने बारे में ख़ुद बताते हैं कि मैं एक सोचने वाला व्यक्ति हूँ, मैं एक सोचने वाला शख्स हूँ, मेरी फ़िक्र काम करती है और मैं फ़िक्र के अनुसार ही हर एक चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ और सही या गलत का फ़ैसला करता हूँ। तो उसके अंदर वो फ़िक्र है। वो अपने बारे में कहते हैं कि मैं हर चीज़ को फ़िक्र के हिसाब से ही मानता हूँ। तो इसी फ़िक्र के हिसाब से वो अपने मज़हब को भी अपनाते हैं, वो अपने रिलीजन को भी एक्सेप्ट करते हैं। तो उनका कोई रिलीजन है नहीं, उनका कोई मज़हब है नहीं। उनकी फ़िक्र ये है कि अगर दुनिया में इतने जुल्म हैं, इतनी बर्बरियत है, इतनी नाइंसाफ़ी है लोगों के साथ, आवाम के साथ, तो फिर खुदा कैसे हो सकता है। खुदा तो वही होता है जो कि अपने हर मज़लूम शख्स की हमेशा मदद करे, हमेशा नाइंसाफ़ी ना होने दे, बल्कि इंसाफ के साथ दुनिया में लोग रहे और दुनिया में अमन और सलामती हमेशा बरकरार रहे। ये जावेद अख्तर की थिंकिंग है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जावेद अख्तर जैसा नास्तिक या फिर खुदा का इनकार करने वाला ये जावेद अख्तर पहला आदमी नहीं है। पहले भी कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने खुदा का इनकार किया और इस दुनिया को बनाने वाले अल्लाह का इनकार किया है। फ़िरऔन ने भी इनकार किया था और क़ारून ने भी इनकार किया था और नमरूद ने भी इनकार किया था। इसी तरीके से इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह के ज़माने में भी एक शख्स ने अल्लाह के वजूद का इनकार किया था और उनका ये मानना था कि ये जो दुनिया है, ये जो वर्ल्ड है, अपने आप चलती है, इसे कोई चलाने वाला नहीं है। ये दरख्तें, ये इंसान, ये तमाम तर जानदार चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं दुनिया में, ये तमाम चीज़ें अपने आप हैं, किसी के बनाने से नहीं है। ये कायनात अपने आप चलती है। तो इस टॉपिक पर हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह के साथ मुनाजरा मुकर्रर हुआ। मुनाजरे का वक्त शुरू हो जाता है और सारे लोग वहाँ तशरीफ़ लाते हैं। मैदान मुनाजरा में दहरिया शख्स भी आ जाता है, लेकिन इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह काफ़ी ताख़ीर के बाद तकरीबन 5 से 6 घंटे उनको ताख़ीर हो जाती है मुनाजरे के मैदान में आने के लिए। लिहाजा ताख़ीर की वजह दहरिया पूछता है कि आखिरकार आप इतने बड़े इमाम हैं और जो वक्त मुकर्रर किया गया था आप उस वक्त में तशरीफ़ ना लाए हैं, इतनी ताख़ीर होने की वजह क्या है। तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मैं इस ताख़ीर के जवाब में तुम्हें ये कहूँ कि मैं जब घर से निकला था तो रास्ते में एक जंगल था और जंगल में एक बहुत बड़ा तालाब था जिसमें आने जाने का कोई रास्ता नहीं था, बिल्कुल पानी ही पानी था। तो मैंने अचानक देखा कि वहाँ अपने आप एक दरख्त कटा और दरख्त के तख्ते तैयार हो गए और उस तख्ते से कश्ती तैयार हो गई और फिर वो कश्ती अपने आप पानी में तैरने भी लगी और लोगों को अपने आप सवार भी करने लगी, लोगों को लाने और ले जाने का काम भी करने लगी। और यहीं तक ही नहीं बल्कि वो कश्ती अपने आप किराया भी वसूल करने लगी। फिर तो मैं यहाँ इस मैदान मुनाजरा में पहुँचा हूँ। तो दरिया शख्स ने मुस्कुराते हुए हंसते हुए ये कहा कि आप वक्त के इतने बड़े इमाम हैं और इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। क्या कोई दरख्त अपने आप कट सकता है? क्या कोई दरख्त के अपने आप तख्ते तैयार हो सकते हैं? क्या कोई तख्ते से बग़ैर किसी के बनाए कश्ती बन सकती है? क्या कोई कश्ती बिना किसी के चलाए चल सकती है? शख्स कश्ती में मौजूद ना हो तो वो कश्ती कैसे चलेगी जब तक कि उसमें चलाने वाला मौजूद ना हो। तो दोस्तों, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मुस्कुराते हुए फरमाया कि लो, तुम्हारे मौज़ूए मुनाजरा का जवाब मिल गया और तुम मुनाजरा हार चुके हो और मुनाजरा मैं जीत चुका हूँ। जिस तरह से एक दरख्त खुद ब खुद कट नहीं सकता है और खुद ब खुद उसके तख्ते तैयार नहीं हो सकते हैं, उससे कश्ती तैयार नहीं हो सकती है और फिर वो कश्ती
चल नहीं सकती है, तो भला तुम बताओ ये जो इतनी बड़ी दुनिया है, ये जो इतनी बड़ी कायनात है, ज़मीन है, आसमान है, पेड़ हैं, पौधे हैं, तमाम तरह की चीज़ें हैं, पत्थर हैं, चरिंद हैं, परिंद हैं, ये बिना किसी के बनाए कैसे बन सकता है? ये बग़ैर किसी के वजूद में लाए वजूद में कैसे आ सकता है? अगर किसी ने नहीं लाया हो वजूद में तो ये कैसे आ सकता है? तो दोस्तों वह दहरिया शख्स जवाब सुनकर इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह का हैरान व परेशान हो जाता है, और वहीं वो शख्स दहरिया इस्लाम को कबूल कर लेता है और ईमान ले आता है। जावेद अख्तर ये कोई पहला शख्स नहीं है जिसने इस्लाम का इनकार किया हो या फिर वजूद बारी ताला का इनकार किया हो। दोस्तों हर ज़माने में खुदा ताला के मुनकिरीन होते गए हैं और उसे जवाब मिलता गया है, दलील मिलती गई है, सबूत मिलते गए हैं, और जिसको अल्लाह तबारक व तआला से हिदायत नसीब हुई वो ईमान भी लाए और फिर मुसलमान भी हुए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।